बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलू व तमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। वअन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत अव्वलु बलाइन हदस फ़ी हाज़िहिल उम्मति बअद नबिय्यिहा अश्शिब' फ़इन्नल क़ौम लम्मा शबिअत बुतूनुहुम समुनत अब्दानुहुम व हजमत शहवातुहुम। इस वक्त हमारी तरजीहात जिन चीज़ों में हैं, यानी रोज़ाना के मामूल में दिनचर्या जो हमारी है, उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को फोकस है वो खाना है। वो खाना है। ख़वातीन का तो क्या कहना, सुबह से उठने के बाद शाम तक, यानी 24 में से 18 घंटे उनके सिर्फ खाने पकाने, तैयारी, प्रोग्राम इसमें जाते हैं। उसके अलावा जब तकरीबात होती हैं तो तकरीबात का फंक्शंस का जो स्टेटस है वो खाने के तनव्वु और उसके वेरिएशन से ही तय होता है। जितने खाने हैं, कितनी तरह का मटन है, कितनी तरह का चिकन है और कितनी तरह का बीफ है, या उसमें और क्या क्या किस्में हैं पकाई जाने वाली, दुनिया जहान के नाम और उन पर बाकायदा टैग लगा हुआ और इस तरह से सजा होता है। हम लोग ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छा अमल है और ये करने वाला काबिल तारीफ़ है। यही है ना हमारा इस वक्त का ओपिनियन ये है। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। आज हम सोच रहे हैं कि इसी मज़मून को आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें, कम से कम ये तिलस्म तोड़ दें, ये पिंदार तोड़ दें। इसलिए कि मुझे नहीं लगता ये कोई एक ऐसा मज़मून हो जिस पर कोई और बोला हो या बोलता हो या किसी को ज़रूरत हो। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, हमारा जो सेहत का निज़ाम है और पेट के मरीज़ों का जो रेशियो है मुसलमानों में, वो 90 क्रॉस कर चुका है। घर में से कोई भी 20 साल से ऊपर का एक शख्स ऐसा नहीं ला सकते हैं आप जो पेट की दवा ना खा रहा हो या खाता ना हो या उसे अपनी डाइजेशन से कोई ना कोई शिकायत ना हो। ये तो वो उम्मत है जो एक खजूर सुबह और एक खजूर शाम खा करके और जंग लड़ सकती। आप बताइए, उससे ज़्यादा भी कहीं ताकत की ज़रूरत है? उससे ज़्यादा भी कहीं कंसंट्रेशन की ज़रूरत है? उससे ज़्यादा कहीं ऊर्जा और ताकत की ज़रूरत है? तो बहरहाल जो कुछ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इस वक्त हमारी तकरीबात में, शादियों में, चाहे वो वलीमा क्यों ना हो, लड़कियों की शादियों को तो छोड़ दीजिए, वलीमा ही क्यों ना हो जिसे हम मसनून कहते हैं, उसमें भी खाने का ये तनव्वु किसी भी हद में पसंदीदा नहीं है। ये जो कुछ तमाशा है ये सब गैर इस्लामी, गैर फितरी है, एब नेचुरल है। एब नेचुरल को तो आप आसानी से समझ लेंगे कि जिस दिन आप तंदूरी और गोश्त खा के आते हैं उसके बाद 24 घंटे तक आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती खाने की, आपका पेट हरकत नहीं करता है, आपकी आंतें जाम हो जाती, बगैर दबा के आप उसको आगे चला सकते हैं। तो अब नेचुरल है कि बॉडी और आपका खुद मैदा, आपका स्टमक, आपका डाइजेशन सिस्टम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर है कि ये ऐब नेचुरल है, गैर फितरी। और अगर आपका ईमान इस बात पर है कि इमामुल अंबिया जो दीन लेकर के आए हैं वो दीन फितरत है, वो लॉ ऑफ नेचर है और वो उस दीन के तर्जुमान हैं, अगर उनको आप इस मकाम पर समझते हैं तो फिर इस मजमून को समझाने के लिए मुझसे ज़्यादा ताकतवर दलाइल कहाँ होंगे? कोई डॉक्टर नहीं समझा पाएगा आपको जितना हम समझा ले जाएंगे। अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कानून फितरत का तर्जुमान मानते हैं तो आप बतलाइए ना भाई। जो कुछ आप कर रहे हैं, आप कहेंगे ये इबादत थोड़ी है कि हम नबी को देखें। आपको तो नबी को हर हाल में देखना होता है ना।
हर हाल में देखना होता है। भाई लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो उस्वा है आपके लिए, वो आपके लिए नमूना है, वो आपके सामने रखा हुआ एक आईना हकीकत नुमा है, जिसके सामने खड़े होकर के आप अपने गेस व काकुल दुरुस्त करते हैं, आप अपना अखलाक व सीरत दुरुस्त करते हैं, आप अपनी सकाफ़त और तमद्दुन दुरुस्त करते हैं, आप अपनी तहज़ीब और अपना कल्चर दुरुस्त करते हैं। वो ज़ात है इमामुल अंबिया की। तो ज़रा टच कीजिए थोड़ा सा। आप अपने घर की बात कर रहे हैं कि सुबह आपको नाश्ता चाहिए है ऑयली, बाकायदा पराठे हो या पूड़ी हो या फिर ब्रेड और मक्खन हो या ब्रेड और अंडा हो, ये सब चाहिए होता है। उसके बाद दोपहर के लिए आप खाना, अगर बाहर कहीं कार्यरत हैं तो आप बाहर खाना ले करके जाते हैं थोड़ा बहुत, और फिर शाम को आकर के फिर ठीक से, बल्कि शाम को आकर के पहले हल्का फुल्का नाश्ता और फिर उसके बाद रात गए एक बार फिर पेट को भरना है, पेट को भरना है। ये लफ्ज़ भरना याद रखिए। इस कायनात में कोई चीज़ भरी हुई इतनी नापसंद नहीं है अल्लाह को जितना भरा हुआ पेट नापसंद। आदमी ने कोई चीज़ ऐसी नहीं भरी है कि जिसको पेट से ज़्यादा नापसंद किया जाता हो। तर्जुमे अलग अलग कर सकते हैं, अल्फाज एक ही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मा मला आदमीयुन विआअन शर्रम मिन बतनिन, कि आदमी ने कोई बर्तन पेट से ज़्यादा बुरा आज तक भरा ही नहीं। यानी भरा हुआ पेट सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है इस कायनात की। ये अल्फाज हैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप कहेंगे हम तो पेट भर खाते हैं, यही कहते हैं ना आप, पेट भर खाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेट भर की भी तफसील बतला दी है। आपको तो बहुत ताज्जुब होगा, बहुत ताज्जुब होगा। आप कहेंगे ये सब नहीं चल पाएगा, आप कहेंगे पागल हो गया बताने वाला, मुझे ही दीवाना कहते हैं कि ये। हुज़ूर ने फरमाया बिहस्बि इम्रिइन, कि आदमी के लिए काफ़ी है, क्या काफ़ी है, उकुलातुन, चंद ऐसे लुक़मे, यकुम नसुलबा, जिससे उसकी पीठ खड़ी रहे, जिससे उसकी पीठ सीधी हो जाए, बस इतने चंद लुक़मे काफ़ी हैं। ये आदमी की खुराक होना चाहिए, ये मामूल होना चाहिए। और आगे फरमाया फ़इन काना ला बुद्दा अकेली है फ़इन काना ला मुहालता, दोनों रिवायत के अल्फाज हैं कि अगर कोई आदमी इतने पे इक्तिफ़ा न करे बल्कि खाने पर उतारू हो जाए, अल्फाज देखिएगा, अगर खाने पर उतारू हो जाए, खाने ही खाने पे बसिद हो, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, अपने पेट के 3 हिस्से करने चाहिए। फ़सुलुसुन लिताआमी, 1/3 खाने के लिए, वसुलुसुन लिशराबी, और 1/3 पीने के लिए, वसुलुसुन लिनफ़सी, और 1/3 सांस लेने के लिए। हमारा हाल ये है कि इतना खा लेते हैं कि ऊंचा तकिया लगाना पड़ता है, वापस आना शुरू हो जाता है। रात के किसी पहर में डकार आए तो खाना वापस। ये घर के खाने, अगर कहीं हमने दावत खाई है तो फिर ये चूरन वो चूरन वो चूरन, वो खा करके तब सोना होता है। एक नबी का मिजाज है कि इतने लुक़मे जिससे पीठ सीधी हो जाए, और अगर खाने पे उतारू हो तो 1/3 यानी जितना खा चुके हो अभी इससे 2 गुना और खा सकते हो, तब खाना छोड़ना है। नबी के अल्फाज हैं। तब जाके वो स्टेमिना पैदा होगी कि 2 पत्थर बांध के भी जंग लड़ने की ताकत आ जाएगी। वरना ये इस तरह के पेट लेकर के, आप मुझे बतलाइए पूरे दिन में सबसे बुरी कैफियत आपकी कब होती है। मैं बिल्कुल ऑन वर्ड्स, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि गलती कर रहा हूँ या तफरी है, आप आज सोच करके देख लीजिएगा, पूरे दिन आपकी जो कैफियत होती है, सबसे बुरी और बेचैनी की कैफियत आपको उस टाइम होती है जब खाना खा के और ढेर सा पानी पी के आप बैठते हैं। सबसे बेचैनी की कैफियत वही होगी आपकी। बहरहाल कहने का हासिल ये है कि ये उम्मत जो इस वक्त खाने पे टूट पड़ी है, इसकी शादियों का सबसे बड़ा खर्च खाने पर, ठीक है, चाहे वो बेटी की शादी हो तो फिर क्या कहने, बेटे की शादी में भी सबसे बड़ा खर्च, घर के पूरे खर्च में सबसे बड़ा खर्च खाने का।
जबकि आप किस नबी के उम्मती हैं जिसकी 11 बीवियां होते हुए भी 23 साल के किसी अरसे में आप मुझे ये नहीं दिखला सकते कि हुजूर ने फरमाइश की हो अपनी किसी बीवी से कि आज ये पकना है। एक लफ्ज़ ज़ख़ीरा अहादीस से ढूंढ करके दिखला दीजिए आप। एक लफ्ज़ आप नहीं ला पाएंगे कि हुजूर ने फरमाइश करके कोई चीज़ पकवाई हो या खाई हो। हालात ये हैं उनके कि फजर के बाद घर में आते हैं, पूछते कुछ खाने को है, बतलाया नहीं तो कहा कि मैंने रोज़े की नियत कर ली। ये हालात हैं, कभी नहीं। और कभी इस खाने को कोई मकाम नहीं दिया है ज़िंदगी में। मतलब सीरत आपको मैं कन्वे किए दे रहा हूँ, आप क्या करते हैं, क्या करेंगे, मुझे कितना बेवकूफ़ समझेंगे और इन पैगामात की कितनी तौहीन करेंगे, मुझे मतलब नहीं है इस बात से। मैं आप तक ये बात पहुँचा देना चाहता हूँ कि ये सीरत है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में खाने का कोई मकाम नहीं है। बतलाइए अगर कोई मकाम हो जिस खाने को 3 बार नेसेसरी और कंपलसरी बना के हम खा रहे हैं, तो नबी के यहाँ भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। लेकिन आपको ये अल्फाज पहुँच चुके होंगे। नबी की सीरत की 23 साल झलकियाँ कुछ ना कुछ आप तक यहाँ या कहीं भी जहाँ भी आप रहते हो कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। उसमें कभी ये सब कुछ आपने नहीं देखा होगा, ये सब कुछ आपने नहीं देखा। ये तो सुना होगा कि आपको दस्त का गोश्त पसंद था। जब कभी आपसे पूछा जाता क्या खाएंगे, कहीं पक रहा है, तो आप दस्त तनावुल फरमाते हैं। वो भी इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा होता है गोश्त। आप कसाई से पूछिए जाकर के, उसका 3रा 4था नंबर भी नहीं है। आप किसी गोश्त के माहिर से पूछिए, वो बतलाएगा कि सबसे ताकतवर गोश्त काहे का होता है, पुष्ट का होता है। हुजूर के भी अल्फाज हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसको भी क्लियर कर दिया है कि हुजूर दस्त का गोश्त इसलिए पसंद फरमाते थे लिअन्नहु अअजलु नुस्जन, इसलिए कि वो जल्दी पक जाता। सबसे जल्दी गलने वाला गोश्त कहाँ का है, दस्त का है। यानी खाने के लिए इंतज़ार और खाने के लिए वक्त लगाना पसंद नहीं करते हैं। जो चीज़ सबसे पहले तैयार हो जाती है, खाने के लायक हो जाती है, आप उसको इस्तेमाल फरमाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे बढ़िया कौन रिपोर्ट कर पाएगा, किचन को कौन उनसे बेहतर रिपोर्ट कर पाएगा। फरमाती हैं मज़ा अलैना शहर मा नूक़िदु नारन, कि हम पर एक महीना ऐसा गुजर जाता था कि हमारे यहाँ आग नहीं जलती थी। दूसरी रिवायत में कि 3 चांद हम देख लेते थे और हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलता था। कहीं ये कि उसमें हरियाली तक उगाती थी चूल्हे में। बात समझ रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी रिवायात हैं। बहुत और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल यंग हैं। हुजूर के इंतकाल के वक्त उनकी उम्र कितनी है, 18 साल है। तो आप समझिए कि एक ऐसी नौजवान, उसको तो भूख लगना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उन्हीं का बयान है, ये सारा का सारा उन्हीं का सारा बयान है कि हमने 3 चांद ऐसे देख लिए कि हमारे घर खाना नहीं पकता था। हमने कभी भी हुजूर की पूरी ज़िंदगी में 2 वक्त 2 दिन, 2 वक्त नहीं, 2 वक्त तो कभी खाना ही नहीं खाया। 2 दिन पेट भर के जौ की रोटी नहीं खाई है। मा शबिअ आलु मुहम्मद मिन खुब्ज़ शाइरी उबैनी मुतताबिईन हत्ता क़ुबिज़ रसूलुल्लाह, यहाँ तक कि हुजूर का इंतकाल हो गया। तो ये नबी की सीरत है। ये तो आप कहीं कहने की हिम्मत न कर लीजिएगा कि हुजूर के यहाँ घर में था नहीं। ये वो हस्ती है जिसके लिए अल्लाह ने एक कायनात बनाई है। गल्ला बाद में उगाया है, पहले उन्हें पैदा करने का इरादा किया है। बात समझ रहे हैं। ये पूरी कायनात उनके तुफ़ैल में सजी है। वो अगर खाना ही चाहें या खाने की कोई वैल्यू हो तो सुबह शाम जिब्रील लेके उतरें खाना। लेकिन नबी ने अपने घर में पकने का कोई इंतज़ाम नहीं किया। 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं पका। ये मैं उम्मत के उस धड़े के सामने बोल रहा हूँ कि जिसने आजकल शादियों में तरह तरह के खाने पकाने को अपना स्टेटस बनाया है। उस उम्मत के सामने बोल रहा हूँ, उस मुआशरे के सामने बोल रहा हूँ। और जिसे बड़ा नाज है इमामुल अंबिया की मोहब्बत पर, जो झंडे लेकर के सड़कें जाम कर देती है, मैं उस उम्मत और समाज के उस हिस्से के सामने बोल रहा हूँ। नबी की ये सीरत मुझे होश है अच्छी तरह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर 40 से लेकर 72 तक सहाबा कम ज़्यादा होते रहे हैं। इतने रहते हैं। उनका खाना पीना हुजूर के ज़िम्मे। बात समझ रहे हैं आप अगर सहाबा से कह दें कि सब लोग एक दिन खिलाना, खाली हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कह दें, वही काफ़ी है।
लेकिन हुजूर ने कभी इंतज़ाम नहीं करवाया। यानी हुजूर की खानों में तवज्जो कितनी है, उनका इंटरेस्ट कितना है, वो चेक कर लीजिए आप। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हीं लोगों में से हैं जो चबूतरे पर रहते हैं, जो हुजूर से इल्म सीखते हैं, चबूतरे पर रहते हैं, जिसे आप सुफ़ा कहते हैं। असहाबे सुफ़ा जिन्हें कहते हैं, चबूतरे वाले, वो यही साहबा। कभी कोई साहबी आकर के अपने बाग से खजूर की पूरी टहनी तोड़ लाता और लाके टांग देता, वो लोग नोच नोच के उसी से खा लेते, उसी से 4-5 दिन गुजार देते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात आपने सुने हैं कि वो बार बार बेहोश हो जाते थे, भूख की वजह से। हफ्तों जब कुछ नहीं मिलेगा तो बेहोश हो जाएंगे। एक बार उन्होंने ये हरकत की कि वो दरवाजे पर चप्पलों के पास लेट गए। नीम बेहोशी तो थी भूख की वजह से। उन्होंने सोचा ये था कि जब सिद्दीक़ अकबर जैसा सखी देखेगा कि ये भूखा लेटा है अबू हुरैरा, तो ले जाकर के घर कुछ खिला देंगे। लेकिन फरमाते हैं अबू हुरैरा भी निकल गए। फरमाते हैं मैंने सोचा उमर आ रहे होंगे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी निकल गए। फिर आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। वो तो स्कैनर हैं, उनकी आँखें तो स्कैनर हैं। फरमाया अबू हुरैरा चल मेरे साथ चल। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे ले गए और जाकर के घर में पूछा कुछ है, घर में कुछ है? तो बतलाया गया कि एक गिलास दूध है। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे लगा कि एक गिलास दूध तो कम से कम मिल जाएगा अब। लेकिन कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि जाओ उन सबको बुला लाओ, अपने साथियों को। उस टाइम 72 थे वो, उन साथियों को बुला लाओ। तो हज़रत अबू हुरैरा बुलाने तो चले गए। फरमाया कि अब मैं बुलाने जा रहा हूँ, मुझे से कहेंगे कि पहले पिलाओ, नंबर बाद में आएगा, पता नहीं हुआ या ना हुआ, बचा ना बचा। तो हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा पिला इन सबको। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैंने एक एक करके सबको पिलाया, सबको पिलाया। आपके हलक से नहीं उतरेगी इसलिए कि आप लोग साइंटिस्ट हैं ना, नबी की बरक़ात भी मुस्तहज़र नहीं है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने सबको पिलाया। फिर हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा पी। फरमाते हैं मैंने पिया। हुजूर ने फरमाया और पी। फरमाते हैं मैंने और पिया। हुजूर ने फरमाया और पी। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने और पिया। फरमाते हैं कि मुझे लगा कि मेरे मसामात से दूध निकलने लगेगा, मैंने इतना पी लिया। फिर हुजूर ने उसको तनावल फरमाया। वो लोग भी कान खोल करके सुन लें जो अपने बच्चे के गिलास में पानी नहीं पीते। वो झूठा मनाने वाले, कुफ्र की तहजीब अपनाने वाले भी सुन लें कि इमामुल अंबिया ने 72 गरीबों का, मिस्कीनों का, फ़कीरों का झूठा पिया है। ये बदमाशी बंद कर दीजिए समाज के अंदर से। इमामुल अंबिया की सीरत जब तक कॉन्वर्ट्स नहीं आएगी और दिल के अंदर जो ये घिन और गंदगी है, गलाजत जो है, जो गलाजत है सोच और फिक्र की, जब तक ये नहीं धुलेगी उस वक्त तक आप शहदाई नहीं कहलाएंगे और ना आप कन्वे कर सकेंगे किसी को। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वहाँ ये भी तबसरा मौजूद है कि मुझे नहीं पता कि पहले ज़्यादा था या 72 के पी लेने के बाद ज़्यादा है। बात समझ रहे हैं आप? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशूर ये है कि जब चाहेंगे खाना पैदा कर लेंगे। ये तो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे है ना। नहनु नरज़ुकुक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। काहे मरे जा रहे हो रिज़्क़ के लिए? मुझे बतला दो कि इस धरती पर 18,000 मखलूक है, 18,000 मखलूक है इस धरती के ऊपर जिसे गिना जा चुका है। अल्लामा बैज़ावी की तहकीक 18,000 मखलूक है। एक इंसान को माइनस कर दीजिए, बाकी बताइए कौन कमाता है? कौन कमाता है मुझे बतला दीजिए। कोई एक ऐसा जानवर, ऐसा जानदार बतला दीजिए जो कमाता हो जिन तक। देखा कभी किसी जिन शैतान को मजदूरी करते? और कितनी बड़ी बड़ी खुराक वाले जानवर हैं। शार्क और व्हेल, उनका वजन आपको मालूम है और उनकी खुराक का वजन आपको भी मालूम है कि बिलियन में है, टनों में है। कौन रिस्क देता है रोजाना उनको? कौन रिस्क देता है? आप जरा से इतनी सी एक रोटी के लिए इस कदर परेशान है। अल्लाह ताला का ऐलान 12वें पारे का पहला सेंटेंस, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। इस धरती पर कोई चलने वाला जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे लाजिम ना हो। खुद कह रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो उसके अलावा आप देखें ग़ज़वा खंदक, अगर कभी वाक़या सुना हो कि माइनस टेम्परेचर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1400 सहाबा को लगा दिया। काहे के लिए? पत्थर काट करके खंदक बनानी, कई मीटर चौड़ी और कई मीटर गहरी
खंदक खोदना। आप मदीना मुनव्वरा जब जाएंगे, जब आपको वो सैर कराने के लिए ले जाएंगे तो बतलाएंगे कि ये है खंदक का एरिया। ग़ज़वा खंदक जो बाहर निकल के लड़ी गई थी, जब पूरा मक्का और मक्के के सारे हलीफ कबाइल चढ़ाए थे मदीने की ईंट से ईंट बजाने की नीयत से, तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि आप खंदक खुदवा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त मदद इस तरह की थी कि एक तो ये कि टेम्परेचर बिल्कुल ज़ीरो से नीचे माइनस कर दिया अल्लाह ने, फिर उसके बाद एक बहुत तेज़ की हवा जिससे उनके खेमे और अर्तन बर्तन सब उड़ गए। तो उस खौफ और हिरास में वो भागे थे। 12 नंबर 21 के आखिर में पूरा तज़किरा है इस जंग का। हुनालिका इब्तुलियल मुमिनूना वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, ज़लज़ले जैसे महसूस होने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त झटका दिया अंदर से बाहर तक। तो उसमें आप ये समझिए कि इतने बड़े काम पे लगाया है। इस वक्त आपका जो बजट है हिंदुस्तान का, वो सबसे पहले काहे का होता है? सबसे पहला बजट काहे का होता है? फौज का, रक्षा का बजट होता है, सिक्योरिटी का बजट होता है सबसे पहला। यानी सबसे पहला खर्च किसका, सबसे पहला लिहाज किसका? फौजियों का। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये है कि उस वक्त तक की तारीख की सबसे ख़तरनाक जंग लड़ने जा रहे हैं, और सहाबा की सूरत हाल क्या है? पेट पे पत्थर बंधे। वहीं उसी जंग का वाक़या है कि सहाबा हुजूर से आके कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अब तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं। फरमाया चलते रहो अभी। फिर आके जब कहा तो फरमाया कि पत्थर बांध लो, एक ज़रा पीठ सीधी रहेगी। पत्थर बांध लिया, जानिसारों की बात है, पत्थर बांध लिया। उसके बाद भी जब बेहाल हो गए तो आकर के हुजूर से दरख्वास्त करने लगे कि अल्लाह के रसूल मैं तो एक पत्थर बांध लिया और अभी भी कुछ नहीं हो रहा। तब फिर हुजूर ने उनकी तक़वियत के लिए अपना कुर्ता और चादर हटाई थी, तो उन्होंने देखा था कि 2 पत्थर बंधे हैं, 2 पत्थर बंधे हैं। ये आपके उस रसूल और महबूब की दास्तान है कि जिसके लिए अल्लाह ने ये कायनात सजाई है, जिसके लिए गुलों को खुशबू इनायत की है, जिसके लिए ज़मीन की कोख में गल्ला वदियत किया है, और जिसके लिए फलों में रस डाला है। ये उस हस्ती की बात है। उसने कभी खाने को कोई मकाम ही नहीं दिया। और वहीं मौजूद देखिए, जब ये 2 पत्थर एक सहाबी ने देखे हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो कांप गए। अपने महबूब को इस कंडीशन में देख करके जाहिर सी बात है वो जान का नजराना लिए फिरते हैं, कफन बांध के उनके पीछे पीछे, तो वो क्या ना कर गुजरें। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने के रहने वाले हैं। घर आए दौड़ करके और कहा बीवी से कुछ है घर में बताओ। और उनका कुछ नहीं, 2 लप मकई है, मका है 2 लप। तो फरमाया कि तुम उसको पीसो और उसको गूंधो, उसकी रोटियां तैयार करो। और एक बकरी का बच्चा है उसको ज़िबा किया जल्दी से उन्होंने, और कहा तुम इसको तैयार करो, मैं जा रहा हूँ हुजूर को बुला लाता हूँ। हुजूर और 1-2 साथी जितने उसमें निमट जाएं, बड़ी बड़ी लप होंगी उनकी, 1.5 किलो आप कह सकते हैं मक्का का आटा। तो उन्होंने उधर तैयार करने को कहा, इधर हुजूर के कान में आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल थोड़ा सा खाना है, चल के तनावुल फरमा लीजिए, ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती आपकी। उसने फरमाया अच्छा खाना तैयारी है? फरमाया कि हाँ। हुजूर एक ऊंची जगह पे चढ़े और चढ़ करके वो 1400 बटालियन के सामने ऐलान कर दिया, हलुम्मो इला जाबिर इब्न अब्दुल्ला, लोगो चलो जाबिर इब्न अब्दुल्ला के घर दावत है। 1400 लोग हैं, जरा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और ले जाकर के हुजूर ने इतना फरमा दिया हज़रत जाबिर से कि जब तक मैं ना आ जाऊँ ना तो शोरबा निकलेगा, ना रोटियां तंदूर से निकाली जाएंगी। हुजूर पहुँच गए और ख़ुद अपने आप रोटियां उठा के देना शुरू की और सालन निकालना शुरू किया। क्या समझते हैं आप? अब क्या समझते हैं? 80-80 आदमियों की टोलियां बैठी और उसके बाद वो सब खाना खा चुके। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला के अल्फाज ये शमाइल तिर्मिज़ी की रिवायत है, फरमाते हैं कि मुझे नहीं मालूम, वही अल्फाज कि मुझे नहीं मालूम कि सालन पहले ज़्यादा था या खा लेने के बाद। आप इसको बरकत कह कर के टाल मत दीजिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के उस प्रोसेस में कहीं भी खाने को कोई मकाम नहीं दिया है, इसलिए कि मालूम है कि जब खाने पे आएंगे तो खाना कहीं भी तैयार हो जाएगा और खाना कहीं भी खाया जा सकता है। हाथ लगा, आप बताइए एक बकरी के बच्चा 3-4 किलो का और 1.5 किलो मकई क्या औकात रखती है? एक आदमी खा जाएगा इस वक्त का। तो कभी खाने का कोई नज्म नहीं किया, एक एक खजूर चूस करके और जंग लड़ी है। ये तो 20वीं जंगों की बात इस तरह की है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरह का निज़ाम कर देते हैं। तो नबी की सीरत में खाने का कोई मकाम नहीं है। खाना अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे है, वो हमारे कसब में दाखिल नहीं है। लेकिन ये उम्मत सिर्फ खाने पर, कोई मर गया तो खाना है, पैदा हुआ तो खाना है, 6 दिन का हो गया तो खाना है,
और मरने के 3 दिन के बाद खाना, मरने के 10 दिन के बाद, 13 दिन के बाद, 3 महीने के बाद और 6 महीने के बाद, और खा खुद लेते हैं। आप समझिए, खा खुद लेते हैं, रिश्तेदारों को खिला लेते हैं, और नाम यह है कि फलाने के लिए। तो बहरहाल ये उम्मत आउट ऑफ ट्रैक है खाने के मामले में। इसीलिए सूरत हाल ये है कि कोई भी 20 साल का लड़का ऐसा नहीं ला सकते जो पेट का मरीज ना हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कमाल कर दिया, एक जुमला इरशाद फरमाया जो भी मैंने उसमें पढ़ा है। फरमाया अव्वलु बलाइन हदस फी हाज़िहिल उम्मति बाद नबिय्यहा, कि सबसे, उन्होंने ये नहीं कहा सबसे पहला काम, अल्फाज क्या, अव्वलु बलाइन, बला को आप, बला बड़े हादसे को कहा जाता है ना, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने ताबीर के लिए जो वर्ड उठाया वो देखें आप, अव्वलु बलाइन हदस फी हाज़िहिल उम्मति बाद नबिय्यहा, कि अपने नबी के बाद इस उम्मत में सबसे पहली जो बला आई है, सबसे पहला जो गुनाह शुरू हुआ है, सबसे पहली जो बिदअत जारी हुई है, सबसे पहला नया काम जो शुरू हुआ, क्या हो सकता है? आगे चौंकेंगे आप, अश्शिब, पेट भर के खाना खाना। यानी नबी और नबी की सीरत में कभी कहीं किसी हाल में पेट भर खाना नहीं है। ये नबी की वफ़ात के बाद आने वाली सबसे पहली बिदअत और सबसे पहली बला है। आगे उसका नतीजा बयान करती, फ़इन्नल कौम लम्मा शबिअत बुतूनुहुम, इसलिए कि कौम के जब पेट भरे होंगे, समुनत अबदानुहुम, जिस्म मोटे हो जाएंगे, हजमत शहवातुहुम, और ख्वाहिशात उन पर गालिब आ जाएंगी। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अल्फाज हैं। तो हम इस वक्त बड़े बड़े खाने करने को स्टेटस समझ रहे हैं, अच्छा खाने को स्टेटस समझ रहे हैं। जब बात होने लगे तो कहेंगे हम सब खाने में बहुत शौकीन हैं। कोई बहुत बड़ा कमाल है खाने में शौकीन होना, बल्कि जो कुछ आपका जी चाहे वो आप खा लें, ये इसराफ है। अभी जो आयत तिलावत की, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, पारा नंबर 8 सूरह इनाम की आयत है, अनाम की आयत है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, खाओ और पियो लेकिन इसराफ न करना। अब आपके लिए सवाल है कि इसराफ क्या है? आप कहेंगे इसराफ वो है जो लोग फेंक देते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा पका लेते हैं। इसराफ, ये इसराफ नहीं है। इन्न मिनल इसराफ़ि अन ताकुल कुल्ल मश्तहैत, वो तो खुला हुआ गुनाह है। इन्न मिनल इसराफ़ि अन ताकुल कुल्ल मश्तहैत, ये भी इसराफ है कि जिस चीज़ का तुम्हारा जी चाहे वो तुम खा लो। जिस चीज़ का जी चाहे उसको खा लेना, ये भी इसराफ है। ये है डेडलाइन। यानी अपनी ख्वाहिशात, नफ्स से पैदा होने वाली ख्वाहिशात की पैरवी करना, यही तो गुमराही की बुनियाद है। उसी नफ्स को तो कुचलना था। आप अंदाज़ा कीजिए, किसी के यहाँ गेहूं की पूजा होती होगी, आखत डाले जाते होंगे, किसी के यहाँ खील की पूजा होती होगी, किसी के यहाँ शकरकंद और गन्ना और सिंघाड़ा पूजा जाता होगा। आपके यहाँ खाना कभी कहीं किसी हाल में इबादत नहीं है। आपके यहाँ भूखा रहना इबादत है, और उस भूखे रहने की इबादत के लिए 5 दिन छोड़ दीजिए, बाकी पूरे साल आप ऐसा कर सकते हैं। यानी भूखा रहना आपके जिम्मे फ़र्ज है। रमज़ानुल मुबारक का क्या मतलब है? रोज़े का मतलब क्या है? रोज़ा फ़र्ज है ना। फ़र्ज़ अल्लाह ताला उस इबादत को करते हैं जो उन्हें बहुत पसंद होती है, और रोज़ा नाम है भूखे रहने का। तो भूखा रहना इबादत ही नहीं, बल्कि इस्लाम के 5 मूल सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है। 5 पिलर्स में से एक पिलर्स है। इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है। और खाना खाना कभी किसी हाल में इबादत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को ये समझ इनायत फरमा दे कि वो जिस राह पर चली है वो राह सुस्ती की है, वो राह काहिली की है, वो राह बीमारियों की है, वो राह तबाही की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने वाला, उसको अपनाने वाला बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।